वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 देखेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली कोई सब्सटेंस है ए, अगर ये ए बी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ए टू बी कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, ए को बोलेंगे कि ए इज अ रिएक्टेंट और बी जो है वो प्रोडक्ट है। और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे रिएजेंट। तो केमिकल रिएक्शन में जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा रिएजेंट। तो रिएजेंट आर ऑफ टू टाइप्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्शन में रिएक्टेंट और कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में अगर कोई एलिमेंट्स लेते हैं C+O2, ये CO2 देगा, तो C कार्बन और ऑक्सीजन, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और CO2 एंड CO2 ये हमारा रिएजेंट हो गया। केमिकल रिएक्शन के डिफिनेशन की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। अगर ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ए इज अ रिएक्टेंट, बी इज अ प्रोडक्ट। ए का प्रॉपर्टी और बी का प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगा। ए अगर गैस है तो हो सकता है कि बी जो है वो सॉलिड बन जाए, ए लिक्विड है तो बी सॉलिड हो जाए। The substance which take part in chemical reaction are called reactant। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट है। और रिएक्शन के पार्टिसिपेशन के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे CO2 हमारा प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म होता है, जो व्हाइट पाउडर होता है। तो Mg+O2 MgO बनेगा। Mg को बर्न करने से पहले हम इसके रिबन को रब कर लेते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन से ये कंबाइन नहीं करेगा। इसको रब कर लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये बर्न होकर MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेने के बाद इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये 2 है यहाँ, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अगर हम ऐसा कर देते हैं, इसमें गलती क्या करता है स्टूडेंट कि अगर इसको ऐसा कर देते हैं कि Mg+O और ये बन गया MgO, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू रिएक्टिविटी। ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अगर ये ऐसा लिखते हैं तो ये तो लगेगा स्टूडेंट को कि सही है, लेकिन यहाँ हम गलत कर चुके हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एटम फॉर्म में काफी रिएक्टिव होता है, एटम फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, जो कि ये है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हमने देखा अभी
अब इसमें केमिकल रिएक्शन में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, जैसे मिल्क का खट्टा हो जाना, तो या मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो गया मिल्क, तो अभी जो मटेरियल है और यहाँ जो मटेरियल है, ये दोनों के प्रॉपर्टी में काफी डिफरेंसेस है। मिल्क का प्रॉपर्टी अलग है, कर्ड का प्रॉपर्टी अलग है, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, कंप्लीटली ये डिफर हो गया, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो या सॉरिंग ऑफ मिल्क, कभी कभी मिल्क जो है क्या होता है टेस्ट में खट्टा हो जाता है, तो वो उसमें ये खट्टा हो जाना इंडिकेट करता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन अकर हो गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज कर गया। कुकिंग ऑफ फूड, फूड कुक होने से पहले वो किसी और फॉर्म में है और कुकिंग होने के बाद किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्रॉपर्टी उसका चेंज कर जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, फूड का डाइजेशन, फूड हम लोग लेते हैं तो वो किसी और फॉर्म में होता है, डाइजेस्ट करने के बाद उससे एनर्जी कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, काफी रिएक्शन हुआ उसमें, उससे रिएक्शन होने से हम लोग को काफी एनर्जी मिलेगा। उस फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि कोई मेटल जो है एफी है और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा और ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंस में आएगा तो ये रस्ट फॉर्म करेगा, जो कि होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये X वैरी कर सकता है, तो Fe जो है आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो रस्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें रस्ट का फॉर्मूला जो होता है Fe2O3 इंटू XH2O, उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है, ये X वैरी कर सकता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें Fe आयरन जो है रस्टिंग से पहले जो होता है ये किसी और फॉर्म में होगा, जब रस्ट हो जाएगा तो उसमें रेड कलर का सब्सटेंस आउटर सरफेस पे क्रिएट हो जाता है, जिसको रस्ट बोलते हैं, ये होता है वो ऊपर में। तो ये सब केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। अब कैसे कोई रिएक्शन A कन्वर्टेड इनटू B, A अगर B में कन्वर्ट हो गया तो कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है हुआ। जैसे एक बकेट लिए, उसमें A है, B को इसमें डालें और रिएक्ट किया ये, तो या A है, B इसमें ऐड किया और ये प्रोडक्ट C दिया, तो कैसे पता चलेगा इसमें कि ये रिएक्शन हो गया। इसका एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर A है या A प्लस B है, इसमें A प्लस B है और ये कन्वर्ट हो गया C में, और C में कन्वर्ट होने के बाद कुछ ना कुछ जरूर रिएक्शन जो है इंडिकेशन देता है। जैसे A प्लस B है, अगर A और B कंबाइंड होकर C में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका कलर चेंज करेगा, या इससे गैस निकलेगा जो बुलबुले के फॉर्म में दिखेगा, बबल्स के फॉर्म में दिखेगा। तो ये सब इंडिकेशन होता है कि रिएक्शन अकर हो गया है। जैसे इसमें दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी फॉर्म होता है, जैसे कि प्रिसिपिटेट वाला अभी आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे जिसमें पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। चेंज इन कलर में चेंज हो जाए तो वो केमिकल रिएक्शन होने का इंडिकेशन है। चेंज इन टेम्परेचर चेंज कर जाए। अब टेम्परेचर कैसे चेंज करेगा, इस बात को कैसे समझेंगे। अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है या लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो जो गैस है उसका काइनेटिक एनर्जी
एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड ज्यादा होता है तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, और वो लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेगा। तो चेंज हो गया टेम्परेचर का, तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, अगर गैस है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो गया, तो ये स्टेट भी चेंज हो गया। तो स्टेट चेंज भी इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन अकर हो गया है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग देखेंगे कि एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे H2SO4, जिसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स को टुकड़े को डालेंगे, तो उसमें क्या होगा कि अगर Zn ऐड किए H2SO4 सॉल्यूशन में, H2SO4 का सॉल्यूशन लिए और उसमें जिंक का ग्रेन्यूल्स जो है टुकड़े को ऐड किए, तो यहां क्या होगा कि ZnSO4 बनेगा और H2 गैस यहां से रिलीज होगा। तो ये गैस H2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, यहां से H2 गैस निकलेगा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का ये एग्जांपल हो गया जो कि क्वेश्चन बुक में दे रखा है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, अब ये भी एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, पीपीटी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उसमें CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 कंबाइन करके बनाएगा CaCO3 प्लस H2। ये CaCO3 जो है ये हमारा पीपीटी है। पीपीटी मीन्स प्रिसिपिटेट। ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, और ये कंबाइंड फॉर्म में सारा मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो रिएजेंट हो गया। ये जो रिएक्टेंट है CaOH का होल ट्वाइस, ये रिएक्ट करने से पहले जो है ये वाटर डिजोलेबल है, और ये जो है पीपीटी बना वो वाटर में डिजोल्व नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो इस बीकर में CaCO3 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहां जो है CaOH होल ट्वाइस जो इस बीकर में लिए हैं, और इस बीकर में एक पाइप के थ्रू हम CO2 गैस को एक्सर्ट कर रहे हैं इसमें। तो होगा क्या कि ये जो CO2 एक्सर्ट करने के बाद ये जो CaOH का होल ट्वाइस एक्वस सॉल है वो CaCO3 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्ट होकर सस्पेंडेड फॉर्म में वाटर में रहेगा, क्योंकि ये क्विक फॉर्म हुआ है ना, अभी फॉर्म हुआ है। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये पीपीटी के फॉर्म में CaCO3 जो है नीचे बैठ जाएगा, और जो वाटर का लेयर जो है वो ऊपर रहेगा। जो इसमें ये पार्टिकल्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है वो क्विक अभी फॉर्म हुआ है। अब इसमें ग्रेविटी भी वर्क करेगा, क्योंकि अब ये CaCO3 में कन्वर्ट हो गया है, तो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, और ये CaCO3 का फॉर्मेशन होगा। इसी को हम लोग पीपीटी बोलेंगे। पीपीटी को हमेशा रिएक्शन में डाउन एरो से दिखाते हैं, क्योंकि इसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन का, और दूसरा एग्जांपल हो गया बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो BaSO4 का पीपीटी फॉर्म होगा और HCl बनेगा। ये बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे उसमें वाटर बाई प्रोडक्ट है, हमको तो बनाना ये था, इसमें वाटर भी फॉर्म हुआ। तो ये जो BaSO4 होता है बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट कलर का ये प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। इसमें रिएक्शन अब ये बैलेंस कर सकते हैं हम लोग रिएक्शन को।
और इसमें जो हो रहा है BaCl2 है, ये BaCl2 जो है बेरियम क्लोराइड एक्वस है और H2SO4 एक्वस है, और यहाँ जो ये फॉर्म हो रहा है ये सॉलिड स्टेट में हो रहा है। हम लोग एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझेंगे। जैसे कोई रिएक्टेंट है ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और बी कन्वर्ट होकर काफी हीट रिलीज कर रहा है यहाँ, तो काफी हीट के साथ बी बना है, बी का फॉर्मेशन काफी हीट के साथ हुआ है, तो होगा क्या कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो हो गया लो हो गया, और यहाँ हीट जो है काफी है, तो यहाँ से फ्लो होगा आपका एनवायरमेंट में एनर्जी, तो यहाँ जो डेल एच जो होगा वो चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और यही अगर A to B हुआ और यहाँ एनर्जी सराउंडिंग से काफी कम हो गया, मीन्स कूल हो गया, A से B का फॉर्मेशन हुआ और वहां पे टेम्परेचर काफी कम हो गया, तो होगा क्या कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ज्यादा हो गया और हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, तो अब यहाँ पे डेल एच जो होगा वो हमारा एक पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। आज हम लोग चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन का ये लास्ट पॉइंट है। कल से हम लोग केमिकल इक्वेशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।